अब 10वें स्कंद में ही अक्रू जी भगवान कृष्ण को लेकर जाते हैं, और जब लेकर जा रहे हैं तो अक्रू जी जब जमुना जी के जल में स्नान करने लगते हैं, मन में विचार करते हैं इस सूरज रवि तनुजा हैं, और रवि तनुजा हैं तो रवि तनुजा में स्नान का बड़ा महत्व है। तो भोर का समय है, अब जो है अक्रू जी जब जमुना के तट पर पहुंचते हैं, अब जमुना के दूसरे तरफ जो है मथुरा है और दूसरे एक तरफ जो है गोकुल है। तो जब गोकुल से मथुरा जाने की इच्छा प्रकट करते, जाने की तैयारी होते हैं, तो सोचते हैं कि चल रहे हैं और सरजुग जी में जमुना जी में स्नान करेंगे। अब जमुना जी में अक्रू जी स्नान करते हैं। अब मन में विचार करते हैं कि हम तो लेकर चल दिए हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो जाए कंस जो है ये मेरे भतीजा जो है भगवान कृष्ण हैं और बलदेव हैं, इनके साथ वो छल करे, कहीं छल कर दे। अब वो कृष्ण को तो जानते नहीं थे, कृष्ण जो है बलदेव वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन बलदेव जी को जानते हैं कि रोहिणी का पुत्र है, इसलिए यह जो है पुत्र जो है हमारा जो है ही जो है खून है, यानी हमारा जो है भतीजा है। तो मन में विचार करते हैं कि हम इन बच्चों को कभी भी कंस से विद्रोह भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन इन बच्चों को नहीं देंगे। अब इसके लिए बड़ा बेचैन है कि कंस नहीं माने तो क्या करेंगे। अब भगवान की जो है जान की चिंता में जो है अक्रू जी बहुत परेशान है, इतना परेशान जिसका कोई ठिकाना नहीं। अब इसी परिवेश में मन में विचार कर रहे हैं, स्नान करने के लिए जब जो है सरजुग जी में जमुना जी में जब पैर डालते हैं तो स्नान कर रहे हैं, लेकिन इनको अब जल का जो है शीतलता इनको अच्छा लगता नहीं है। जल में है, स्नान कर रहे हैं, लेकिन ये स्नान का जो है जल जो है इनको शीतल नहीं लग रहा है। इनको उस जल का पानी भी खौलता हुआ तेल के समान महसूस हो रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा अनर्थ कर रहा हूँ। मैं अपने भंजों को भतीजों को लेकर के पुत्रों को लेकर के कंस के दरबार में जा रहा हूँ, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कंस महाशक्तिशाली है, कहीं इनका वध न कर दे। इसलिए कुछ दैत्य यह है, कई बार मारने का प्रयत्न कर भी चुका है। तो इसे विचार करके वह जो है बड़े चिंतित हैं, यानी उनको तनिक भी जो है जमुना जी का जल जो है मंद मंद और शीतल जल भी इनको जो है तपते हुए तेल के जैसे महसूस हो रहा है। अब यह इसी बेचैन में भगवान तो अंतर्जामी हैं, भगवान श्री कृष्ण इस बात को जान जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है मन में विचार करके और कहते हैं कि काका तो बड़े परेशान हैं, तो ऐसा उपाय करें कि काका जी जो है का मन थोड़ा शांत हो जाए, अन्यथा काका जो है मथुरा जा नहीं पाएंगे। यही विचार करते करते जब डुबकी लगाते हैं, आंख बंद करके डुबकी लगाते हैं, तो अक्रू जी देखते हैं कि जल के भीतर भगवान जो है श्री कृष्ण चंद्र जी और बलदेव जी दोनों लोग जो है बैठे हुए हैं। ऊपर उठ के देखते हैं तो देखते हैं क्या, तो इस तट पर जो है बलदेव और कृष्ण बैठे हुए हैं। पुनः मन में विचार करता है शायद मुझे कोई भ्रमित हो गया है कहाँ हमारे मस्तिष्क में। तो ऊपर जो है दोनों तो ऊपर बैठे हुए हैं, फिर डुबकी लगाते हैं, फिर देखते हैं कि नहीं, तो जल में जो है दोनों लोग बैठे हैं। ये तो जल में क्या कर रहे हैं, हम तो ऊपर देखे हैं। बार बार ऊपर देखते हैं तो भगवान कृष्ण और बलदेव, फिर जल में देखते हैं तो भगवान कृष्ण बलदेव। या इस प्रकार के बातों को देखते देखते इनकी मति जो है चकरा जाती है, और जब मति चकरा जाती है तो मन में ये भगवान की बार बार स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, यह क्या हो रहा है, यह मेरे मस्तिष्क में ऐसी कैसी उपज है। आप तो ऊपर भी हैं और आप जल के भीतर हैं, अब क्या हैं, मुझे इसका दर्शन कराइए। भगवान स्वयं जो है चक्रवर्ती भगवान जो है दर्शन कराते हैं कि हे उद्धव, अब तुम चिंता मत करो, तेरे चिंता का कारण तो मैं स्वयं हूं, मेरे लिए तुमको चिंता करने की क्या जरूरत है। इस तरह के मन में भाव करके और स्तुति करते हैं, बार बार स्तुति करते हैं। और भगवान कृष्ण को जो है अब पैर तो छू नहीं सकते थे, इसलिए कि ये चाचा थे, लोग जान जाते, लेकिन भगवान उनको आशीर्वाद दिए हैं कि जाइए आप निर्भय होकर मुझे ले चलिए। और अक्रू जी का जो है तुरंत जो है
मोह जो है भंग होता है और बार बार स्तुति करते हैं और स्तुति करके पुनः जो है छकड़ों में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण के साथ जो है मथुरा से के लिए प्रस्थान करते हैं। जय श्री कृष्ण।